व्यूअर्स, मैंने कुछ दिन पहले एक बहुत खूबसूरत ख्वाब देखा और मेरे ख्वाब के हीरो मियां शहबाज शरीफ साहब थे। उन्होंने इस ख्वाब में ऐसे ऐसे इकदामात लिए कि मैं आपसे शेयर किए बगैर नहीं रह सकता। तो आइए चलते हैं ख्वाब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद उमैर आपको आपके अपने चैनल शोर ए ज़ात पर खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, ख्वाब कुछ यूं था कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर बिराजमान हैं और वो बहुत परेशानियों की हालत में एक दानिश्वर के पास बैठे इसके घुटनों को हाथ लगाकर अर्ज करते हैं, मुझे ये सल्तनत मुश्किल हालात में मिली है। मुल्क गुर्बत, जहालत, ना इंसाफी और चोर बाजारी के कीचड़ में धंस चुका है। फौज मजबूत और अवाम कमजोर हैं। काबीना का फैसला भी जर्नैल करते हैं। दुश्मन हमारी सरहदों पर बैठे हैं, ये किसी भी वक्त हम पर हमला कर देंगे। मैं अगर दुश्मन से नहीं निपटता तो ये सल्तनत को तबाह कर देंगे। मैं इनसे निपट लेता हूं तो मेरी फौज मुझे खा जाएगी, और मैं अगर इन दोनों से बच गया तो मैं अवाम के गैज़ो गज़ब से कैसे बचूंगा। ये भूखे नंगे बेआसरा लोग मेरी तिक्का बोटी कर देंगे। दानिश्वर शहबाज शरीफ साहब की बात सुनकर हंस पड़ा। दानिश्वर ने मियाँ साहब की बात सुनने के बाद सिर्फ एक लफ्ज का जवाब दिया, और वो था परफॉर्मेंस। मियाँ साहब ने ताज उतार कर तकरीम पेश की और वजीर आजम हाउस में वापस चले गए। मियाँ साहब ने मुल्क के मसाइल की फहरिस्त बनवाई। इसमें से अवामी मसाइल अलग किए। इन मसाइल में से इंतहाई गरीब तबकों के मसलों की अलग फहरिस्त बनाई। खजाने का जायजा लिया और अगले ही दिन इंतहाई गरीब तबके के तमाम मसाइल हल करने का ऐलान कर दिया। आपने सरकारी ज़मीनें गरीबों में तकसीम कर दी। गरीबों को 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया। जो गरीब कोई हुनर सीख जाता, सरकारी रकम से वर्कशॉप या दुकान बना कर दी जाती। गरीबों को पक्के मकान बना कर दिए गए और इनका सरकारी मुलाजमतों में कोटा रख दिया गया। मियाँ साहब ने इसके बाद दरमियाने तबके पर तवज्जो दी। आपने इनकी मराद को इनकी आउटपुट से वाबस्ता कर दिया। ये जिस कदर परफॉर्म करते थे, इन्हें इस कदर सब्सिडी मिल जाती। ये इसके बाद अमीरों की तरफ आए। आपने मुल्क में सरमायाकारों को फरोग दिया। जो सरमायाकार 100 लोगों को मुलाजमत देता, इसे टैक्स में सहूलत मिल जाती। जो जागीरदार पिछले साल से ज्यादा फसल देता, इसकी सहूलतों में इजाफा कर दिया जाता। और जो दुकानदार अपनी नई ब्रांच खोलता, इसका टैक्स भी कम हो जाता। और मियाँ साहब इसके बाद सरकारी मुलाजमतों और वज़रा की तरफ आए। मियाँ साहब ने इनकी तरक्की परफॉर्मेंस से मुंसलिक कर दी। जो परफॉर्म करता वो बरकरार रहता, और जो मतलूबा नताइज ना देता, वो ख्वा मियाँ साहब का सगा भाई ही क्यों ना हो, वो ओहदे से फारिग हो जाता। मियाँ साहब ने खुद भी सादगी इख्तियार कर ली। मियाँ साहब के इन इक़दामात ने अवाम का दिल मोह लिया और वो अवाम के दिलों में धड़कने लगे। ये पॉपुलैरिटी मियाँ साहब को मजबूत से मजबूत बनाती चली गई। मियाँ साहब अवाम को बड़े पैमाने पर सब्सिडी दे रहे थे। आपने अवाम के लिए खजानों के दरवाजे खोल दिए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करती थी। मियाँ साहब ने इसके लिए दो काम किए। वो आमदनी के लिए कुदरती वसाइल की तरफ चले गए। आपने देखा मुल्क में कोयले के वसी ज़खायर हैं। मुल्क में सोने और हीरो की कानें भी मौजूद हैं। मुल्क में दरिया और समुंदर भी हैं, और मुल्क में सैकड़ों हजारों तफरीही मकामात भी हैं। मियाँ साहब ने ये तमाम वसाइल प्राइवेटाइज कर दिए। आपने काने गैर मुल्की कंपनियों के हवाले कर दी। ये कंपनियां जमीन से कुदरती वसाइल निकालती, आधा सरकारी खजाने में जमा करवाती और आधा खुद ले जाती। आपने दरियाओं और समुद्रों से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगा दिया और तफरीही मकामात भी गैर मुल्की कंपनियों के हवाले कर दिए। ये कंपनियां वहां से सरमाया जमा करती और एक खास हिस्सा सरकार को दे देती। नंबर दो, आपने टैक्स का निज़ाम शफाफ बना दिया। आपने ऐलान कर दिया, अगर आप गरीब हैं तो आपके लिए टैक्स माफ है, लेकिन आप अगर इतने अमीर हो चुके हैं कि आप असासे बना सकते हैं या रुपया पैसा जमा कर सकते हैं, तो आप इसका सिर्फ 10% सरकारी खजाने में जमा करा दें। मियाँ साहब, अगर आप चाहें तो ये ख्वाब हकीकत बन सकता है, क्योंकि ख्वाब और हकीकत में सिर्फ अमल का फ़र्क होता है। आप आज अमल शुरू कर दें, ये ख्वाब हकीकत बन जाएगा। मेरे ख्वाब को हकीकत का जामा पहनाकर खुद को इस दुनिया में और आखिरत में सुरखरू करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।